बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का-ए-अहबाब-ए-कोकन कतर आपको इस छोटे से इवेंट के लिए वेलकम कहता है। इस छोटे से इवेंट के आगाज के लिए मैं सन ऑफ आसिफ इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके किरात कलाम पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد जज़ाकल्लाह खैर। भाइयों, आप डॉक्टर कोनकरी को इससे एक साल कबल एक बार नहीं 2 या 3 बार सुन चुके हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब का हार्ट बहुत ही मजबूत है और वो चाहते हैं कि हम सबका हार्ट भी बहुत ही मजबूत हो जाए। उसी ताल्लुक से हल्का-ए-अहबाब-ए-कोकन कतर ने इस इवेंट का इनेकाद किया है। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए गुजारिश करता हूँ डॉक्टर कोनकरी साहब से जो तशरीफ लाए और अपने प्रेजेंटेशन का इस्तेकबाल किया जाए खुर्दो तारीफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हल्का-ए-अहबाब-ए-कोकन कतर कोकन का जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बार बार मुझे मौका दिया कि मैं अवेयरनेस डेवलप करूँ। मेरी ज़िंदगी में मैंने एक मकसद जो है वो बीमारी हो, पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, उसका अवेयरनेस डेवलप करना है। यानी इसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती है। एट द सेम टाइम यू कैन क्रिएट अवेयरनेस और जिसकी वजह से जो है बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं हल्का-ए-अहबाब-ए-कोकन कतर का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके सारे मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी मैनेजिंग कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग मुझे जो है वो मौका देते हैं। बात आज हम लोग हार्ट अटैक के ऊपर बात करेंगे। हार्ट अटैक जब किसी को आता है और आपको खबर मिलती है, आप यकीन मानिए एक पल के लिए हम सबको अटैक आ जाए। एक पल के लिए हमारा हार्ट जो है वो रुक जाता है। ऐसे जिंदगी में बार बार हार्ट जब रुकता है तो उसका इफेक्ट हार्ट के ऊपर कंटिन्यू होता है। आपको कोई दुख होता है तो वो दुख भी जो है, मेमोरी का ताल्लुक ब्रेन से है, मगर मॉडर्न रिसर्च बताता है कि एक कोई चिप्स हार्ट के अंदर भी है जिसके अंदर वो मेमोरी आपके दुख की लिस्ट जो है वो उस मेमोरी में रहती है और आप उसको बार बार याद करके दुखी होते हैं। एक मर्तबा जो दुख हुआ है जिसमें जितना नुकसान होता है हार्ट को, बार बार आप उस दुख को याद करते हो, बार बार उतना नुकसान होता है। और इसीलिए कहते हैं कि कोई तकलीफ होगी तो उसको भूल जाना चाहिए। वेल, टुडे वी टॉक ऑन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी, मैं आपको बता दूं कि हार्ट का मसल हमने देखा है, बकरे का हार्ट देखा है, तो वो मसल्स जो है वो बहुत थिक होता है। और लीवर को हमने देखा है, लीवर के जो मसल्स है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत नरम होती है, मगर साइंस ये बताता है कि लीवर के जो मसल्स है दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन हार्ट मसल्स बिकॉज दे आर नॉट सेंसिटिव। एक बात। दूसरी बात,
वो कोई भी अटैक जैसा जॉन्डिस वगैरह का जो अटैक है वो उसको बर्दाश्त कर सकते। वेल, कमिंग टू द पॉइंट, लेट अस सी दिस फिगर। हु इज दिस? बाबा कौन है? नहीं। अब देखिए मेरे फेस के ऊपर, ये 2 साल पहले की तस्वीर है, जब मैं कतर में आया उसके पहले की तस्वीर है। ये पफीनेस मेरे फेस के ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये सब सूजन, ये सब वाटर रिटेंशन है। कि मैं घर में बैठी हुई तस्वीर है, बच्चे बनाए हुए हो रहा है, तो ये मेरे लिए एक रिकॉर्ड हो गया कि मैं बता सकता हूँ आज दुनिया को कि ये जब स्वेलिंग आती है, ये पर्टिकुलर स्वेलिंग देखिए आप, क्रॉनिक कार्डियक फेलियर का स्वेलिंग है। क्रॉनिक कार्डियक फेलियर, आहिस्ते आहिस्ते हार्ट जो है वो फेलियर में जाता है, उसकी स्वेलिंग है। कभी भी किसी को आप देखोगे, पूछिए कि भाई थोड़ी सूजन लग रही है, थोड़ा वाटर रिटेंशन लग रहा है, थोड़ी चेहरे पे सूजन है तुम्हारे, डॉक्टर को दिखाया या नहीं दिखाया? इट्स अ रिमाइंडर विच इज नीडेड, बिकॉज मेरे जैसा डॉक्टर भी जो है वो इसको भूल कर आगे चल रहा था। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई और जो है जो इस बात को समझे तो इसको। इसके बाद मुझे अटैक आया, और अटैक के 20 दिन बाद ये डॉक्टर इम्तियाज हुआ। अटैक के 1 महीने बाद ये डॉक्टर इम्तियाज हुआ। अटैक के 3 महीने बाद ये डॉक्टर इम्तियाज कौंडकारी लिए, he was ready to come to Qatar। मैं डॉक्टर इम्तियाज कौंडकारी, मैंने BMS, CCA, CGO, CFP, मैं ट्रेनर हूँ फर्स्ट एड का, मैं ट्रेनर हूँ CPR का। मैं रेयरली ट्रीटेड, बॉम्बे में एक ऐसा डॉक्टर है जो रेयरली ट्रीटेड डिजीज को ट्रीट करता है। रेयरली ट्रीटेड डिजीज, ऐसी बीमारियां हैं जिसको लोग ट्रीट नहीं करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसको मैं ट्रीट करता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को ऐसे कहता हूँ कि मैं रेयरली ट्रीटेड डिजीज को ट्रीट करता हूँ। ये हार्ट है, और हार्ट में ये वेसल्स जो है, ये रेड, ये आयोटा है, हार्ट से निकलने वाला बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी जिसको आयोटा बोलते हैं, और ये वेना कावा है जिसमें ब्लड पूरे बॉडी से इसमें से लाके इसमें हार्ट में छोड़ा जाता है। पूरे बॉडी में यहाँ से ब्लड जाता है, ये 3 हिस्से हैं, इन हिस्सों से जो है डिफरेंट पार्ट में जाता है ब्लड, मगर एक वेसल्स अल्लाह ताला ने नीचे निकाली है इधर से, जो खास हार्ट को ही सप्लाई करती है ये वेसल। और ये वेसल जो है, ये 1 और ये 2, ये वेसल जो है इसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, या वो आर्टरी जो सिर्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, सर स्पेशल सप्लाई फॉर हार्ट। बाकी पूरे बॉडी में जो है वो यहाँ से ब्लड निकल के स्प्रेड होता है, बट खाली हार्ट के लिए जो अलग चैनल बनाया है। ये कुदरत की बात है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको इंपॉर्टेंट आर्टरी चाहिए थी, इसलिए कुदरत ने जो है वो इंपॉर्टेंट आर्टरी। हार्ट अटैक का दूसरा नाम है कोरोनरी अटैक, कोरोनरी ऑक्लूजन, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। बहुत सारे नाम से लोग हार्ट को जानते हैं, मेडिकल पर्सन लोग, और कभी कुछ भी बोल सकते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी बोल सकते हैं, उसका मतलब हार्ट अटैक हो गया। कोरोनरी ऑक्लूजन बोलते हैं, इसका मतलब हार्ट अटैक हो गया। ये सारे नाम डिफरेंट नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेसल है, और ये ऐसा समझिए आपके ये प्लम्बिंग जो है वो इससे सिमिलर है। ब्लॉक कैसे होता है, आहिस्ते आहिस्ते ये पाइप लाइन के पास में ये जमा हो जाता है, ऐसे ही जैसे इधर नया जमा हो गया वैसे पहले इधर जमा हो गया था, फिर उसके ऊपर दूसरा कल्चर, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर 5वां, उसके ऊपर 6वां, और फिर उसके बाद यहाँ से अगर ये डिटैच होके आके इधर अटक गया तो दैट इज 100% ब्लॉक। ये टुकड़ा यहाँ से निकल के आ गया और आके इधर दैट इज उस वक्त के लिए जो है वो 100% ब्लॉक हो गया। इसमें से ब्लड आएगा तो सही, मगर आगे नहीं जाएगा। क्लियर टू यू? सब वेसल्स को देख सकते हैं, ये वेसल है, हाँ, ये वेसल का आधा, ये जो नली है उसको आधा काट के रखा गया है, क्रॉस सेक्शन। हार्ट इज लाइक एनी अदर मसल्स रिक्वायरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। हार्ट मसल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए
और न्यूट्रिएंट चाहिए जब वो जिंदा रह सकता है। कोरोनरी आर्टरी जैसे मैंने बताया आपको, वो दो आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट के मसल्स को और सरफेस ऑफ द हार्ट को भी सप्लाई करते हैं। बिगिनिंग एट द बेस ऑफ द आयोटा, मैंने बताया बेस ऑफ द आयोटा से ये आर्टरी निकली है करके, एंड ब्रांचिंग आउट टू ऑल एरियाज ऑफ द हार्ट मसल्स। ये इसकी एनाटॉमी थोड़ी समझने के लिए मैंने बताया। कोरोनरी आर्टरी आर एट द रिस्क ऑफ नैरोइंग। कोरोनरी आर्टरी जो है वो रिस्क ऑफ नैरोइंग, उसको रिस्क ऑफ नैरोइंग। बाकी दूसरे बदन के जो आर्टरीज है वो नैरो नहीं होते या कम नैरो होते हैं, या सात नाज़िर जो है वो छोटे होते हैं या नैरो होते हैं। और ये नैरो कैसे होते हैं? स्पेशली कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, जैसे मैंने आपको बताया पाइप के अंदर, जैसे हमारे प्लम्बिंग की बात बताई कि भाई पाइप के अंदर जैसे कचरा जमा होता है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल इसमें जमा होता है, डिपॉजिट होता है, और उसको जो है फ्लक्स बोलते हैं। वो इनसाइड आर्टरी के अंदर की तरफ ये जमा होता है। इफ द आर्टरी नैरोज इनफ, बहुत ज्यादा नैरो हो गया, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स में बी कॉम्प्रोमाइज और यू कैन से स्लो डाउन हो जाएगा। और ये स्लो डाउन हो गया तो फिर दिस विल कॉज पेन, दिस विल कॉज पेन। ये बार बार जो है वो पेन करेगा। हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफार्क्शन अकर्स व्हेन द प्लग रप्चर, मैंने बताया ऊपर टूट गया, रप्चर हो गया और बाद में आगे बाजू में ब्लॉक कर दिया, allowing the blood clot to form. This completely obstructs the artery, stopping all blood flow to part of the heart muscles. क्योंकि वो वेसल जो है कोरोनरी आर्टरीज जो है वो खाली हार्ट के मसल्स को ही सप्लाई करते हैं। तो अगर वो ब्लॉक हो गए तो हार्ट के मसल्स को ही सप्लाई जो है वो 100% हो गया। That portion of the muscle die. अगर ये कुछ मिनट तक सप्लाई, ब्लड सप्लाई अगर कुछ मिनट तक उसका ब्रेक हो गया, नहीं जाता उधर, तो वहां की सप्लाई का जो मसल्स है वो डेड हो जाता है। A heart attack occurs when the blood supply to the part of the heart muscles is severely reduced, reduce होता है तभी भी, और ब्लॉक हो जाता है due to narrowing in one of the coronary arteries. सब coronary arteries में एक साथ में नहीं होता, एक ही आर्टरी में एक साथ एक बार में। This usually occurs as a result of arteriosclerosis. Now, what is arteriosclerosis? जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारे वेसल्स की लचक जो है वो कम हो जाती है और वो कड़क होने लगते हैं। तो वो जो अंदर से ब्लड फ्लो होता है तो जिसको फैलना चाहिए वो फैलते नहीं है। ये एक कंडीशन जो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, वो भी जो है वो ये करती है। और प्लेटलेट्स जब वो नहीं फैलती है तो प्लेटलेट्स जो चिकना, ब्लड के अंदर चिकनाहट होती है वो जमा हो जाती है और वो नैरोइंग के अंदर ब्लॉक कर देती है, उसका क्लॉट बन जाता है और कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। ब्लड फ्लो जो है वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है। If the blood supply is out of more than few minutes, अगर थोड़े मिनट के लिए ब्लड सप्लाई कट हो गया तो मसल सेल्स ऑफ द हार्ट may be permanently injured or die for the lack of oxygen. वो उतना हिस्सा जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ है ब्लॉक होने की वजह से, तो उतना हिस्सा जो है वो परमानेंटली इंजर्ड हो जाता है या वो बेजान हो जाता है। ये सॉरी ये आप देख रहे हो वेसल्स को क्रॉस सेक्शन करके काटा है और बताया ये वेसल पूरा है और उसको क्रॉस सेक्शन करके बताया कि यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया और ब्लड यहीं तक जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है। ये जो समझिए फर्ज कीजिए कि ये वेसल्स के अंदर ब्लॉक हो गया तो ये वेसल के आगे ब्लड नहीं जा रहा है, इसलिए ये सब ब्लू हो गया, साइनोस हो गया, ये साइनोस हो गया। अब हार्ट अटैक के रीजंस क्या है? स्मोकिंग इज द टॉप प्लेस। स्मोकिंग जो करते हैं उनको हार्ट अटैक होना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, पेरिफेरियल आर्टरी डिजीज एंड ओबेसिटी, मोटापा जो है वो भी हार्ट अटैक तक लेके जाता है। What are the symptoms of the heart disease? हार्ट डिजीज के सिम्टम्स क्या है? चेस्ट पेन associated with shortness of the breath, बस chest pain associated with the shortness of the breath, आपकी सांसें पेंट करोगे आप बस।
ये कोरोनरी आर्टरीज के अंदर चेस्ट पेन है एसोसिएटेड विद द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। मगर अब ये पेन कहां होगा? सिर्फ यहां होगा बस। काय नाही दिला एसिडिटी झाला सर, सोडा दे सोडा। दिस इज नॉट फॉर सोडा। If this pain is associated with breathlessness, it's a seriousness. Okay? ये हम जो टाई पहनते हैं, टाई उतनी जगह पे दर्द होगा। ओके, गले में भी दर्द होगा। गले में दर्द हार्ट का हो सकता है, डाउटफुल, हमको नहीं मालूम था, आज मालूम हो गया। ओके, इसके हो सकता है, बट दिस इज एसोसिएटेड विद ब्रेथलेसनेस, शॉर्ट ब्रेथ होगा, इट मे बी हार्ट अटैक। सिर्फ यहाँ है और सिर्फ यहाँ है, हाथ में जा नहीं रहा, रेडिएट नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ है और सिर्फ यहाँ है। नहीं गैस चढ़ गया होगा, तो सुबह में वो कड़ी खाया था, दल की कड़ी खाया, कुछ ना कुछ हिस्ट्री मिलती है उसके साथ में, एंड वी गेट मिसगाइड। सिर्फ इधर, इसके आगे हम क्या सोच सकते हैं? गैस्ट्रिक ओनली, बट इफ इट इज एसोसिएटेड विद ब्रेथलेसनेस और शॉर्ट ब्रेथ, दिस मे बी एंजाइना। व्हाट इज एंजाइना? ये इतनी सब जगह के ऊपर पेन हो सकता है, सिर्फ इतना गले में। तो तकिया लेके नहीं सोया था, तो जस्ट मिसगाइडेड। ये पेन को हम ऐसा समझते हैं हार्ट पेन। पीठ में ये जगह के ऊपर दर्द है, सिर्फ ये जगह के ऊपर दर्द है। गाड़ी में बैठ के आए ना, उछल कूद हो गया, उसमें हो गया, स्प्रेन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, नहीं। If it is associated with breathlessness, it's a serious thing. You have to find out what it is. Women, elderly और diabetes. अब तो पहले तो हमने बताया कितनी जगह पे दर्द हो सकता है। अब women, elderly और diabetes के साथ में may have different perception of the pain or may have no discomfort at all. Discomfort होगा भी नहीं, and that can be heart attack. Instead, they may complain of, अब उनके कंप्लेंट्स क्या रहेंगे? एल्डरली के, वुमेन के और डायबिटीज के, उनके कंप्लेंट क्या रहेंगे? मलेज एंड फटीग। नो, मलेज एंड फटीग मींस कमजोरी, लागे, कल 8 घंटे काम किया तो थक गया, सो जा। अटैक आ गया और सो जाने को बोलते हैं। जनरलाइज्ड वीकनेस एंड द इनएबिलिटी टू कंप्लीट रूटीन फिजिकल टास्क। कोई भी काम करने जाते हैं तो थक जाते हैं, थोड़ा घर में चलते हैं तो थक जाते हैं, सांस लगती है। एंड वॉकिंग और क्लाइंबिंग, एक सीढ़ी है आपके घर में या पहले माले पे आप रहते हो, सीढ़ी चढ़ के गए तो सांस लगती है। या पहले आप समझो पूरे मोहल्ले में चल रहे थे, आपको सांस नहीं लग रही थी, अब आधा रास्ता चलते हो आपको सांस लगती है। इससे अलार्मिंग, इफ यू आर डायबिटीज एंड यू फील पेंटिंग और सांस लग रही है, तो इट इज एन अलार्मिंग थिंग। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इट इज। इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट। अब कंफ्यूजन कहां हो सकता है? डॉक्टर के पास आप बैठे हो, पेशेंट बैठा है, एंड मे हैव डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अंडरस्टैंड ईच अदर, बोला कल कड़ी, बासी कड़ी खाया तो यहाँ दर्द, डकार भी आ गए, और वो सोडा लिया तो थोड़ा अच्छा हो गया। What I am doing is I am misguiding doctor, and believe me, the doctor will get misguided because history is very important. अभी आगे हम लोग when the symptoms of angina are described, misunderstanding between doctor and patient is possible, but you have to be very particular. Patients may experience pressure or tightness, but may deny any complaint of pain. Pressure है, बहुत टाइट लगता है, एकदम पेट फुला लगता है, बट पेन, डॉक्टर ने पूछा पेन है, तो उसके बोलने से पहले पेन जैसा नहीं है कुछ, पहले बोलने का हिस्ट्री लेने से पहले। डॉक्टर हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कमांडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे। कमांडिंग क्वेश्चन में क्या है? आइदर यू विल से यस और यू विल से नो, इजंट इट? अगर आपने यस है और नो बोल दिया तो डॉक्टर विल डिसाइड, उसका डायग्नोसिस डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर को खुद चाहिए कि कमांडिंग क्वेश्चंस नहीं करे, वो पूछता रहे और क्या और क्या और क्या। भले पेशेंट एक मतलब बोले और क्या बोलते क्या, मेरे को इधर दर्द होता है, और क्या बोलते हैं, ठीक है, कूल। डॉक्टर शुड बी कूल, बिकॉज अगर वो कमांडिंग क्वेश्चन करता है, उसने अगर आंसर सही नहीं दिया, यस और नो सही नहीं दिया, तो देन द डायग्नोसिस विल बी मिस्ड।
द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग अदर टाइप्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, जैसे मैंने आपको बताया। Angina, what is angina? Angina is a chest pain that is due to the inadequate supply of oxygen to the heart muscles. Chest pain है मगर वो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हुआ, उस वजह से जो पेन होता है that is called angina. बाकी सारे पेन जो है वो पेन है। People with coronary artery disease usually have gradual progression of their symptoms. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मेडिकल प्रोफेशनल लोगों का एक्सपीरियंस है कि इससे पहले आपको तकलीफ नहीं हुई और आपको अटैक आया और आप निकल गए दुनिया, बिकॉज दिस इज प्रोग्रेसिव। मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है वो कोरोनरी आर्टरी, थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है। कभी एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया, वहां से निकल गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो गया, आपको एक पेन आ गया। कभी कभी चमक आती है, बोले कभी कभी चमक आती है। मोस्ट ऑफ द पीपल यू आस्क, कभी कभी चमक आती है। That is not चमक, you have to find out what it is. चमक है और angina, that is very important. As an artery narrows over a period of time, जो भी narrowing होती है वो all of a sudden नहीं होती, सिर्फ shock condition में all of a sudden दब जाती है, वैसे दब जाती है, okay? narrow नहीं होती है, दब जाती है, और वो दबी अगर बहुत टाइम के लिए एक आध मिनट के लिए दबी तो अटैक फौरन आ सकता है। अदरवाइज इन ऑल कंडीशंस ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो नेरो होती है। सिम्टम्स ऑफ द डिजीज ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द आर्टरी में इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड द सीवियरिटी। अब सिम्टम्स जो बिकॉज बीमारी ग्रेजुअली बढ़ रही है इसलिए सिम्टम भी आपके ग्रेजुअली बढ़ेंगे। तो हार्ट का पेशेंट उसका ग्रेजुअली बढ़ेंगे। अभी हो सकता है कि एक महीने में एक मरतबा चमक आई थी, 4-6 महीने के बाद में एक महीने में 2 मरतबा चमक आएगी। पहले आधे मिनट के लिए चमक थी, अभी 1 मिनट के लिए। दैट इज व्हाट आई मीन टू से। द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज एंड द सीवियरिटी, वक्त बढ़ जाएगा। और एट द सेम टाइम आप पहले समझिए 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको तकलीफ होती थी, आप आधा किलोमीटर चलोगे तो तकलीफ होगी। वो प्रोग्रेसिव डिजीज है। अब अगेन हेल्थ केयर जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं ये सब सिम्टम्स के अंदर फाइंड आउट करने, बिकॉज उनको हार्ट है या नहीं है ये बहुत मालूम करना जरूरी है। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर में इंक्वायर अबाउट चेंजेस इन द एक्सरसाइज टॉलरेंस, हाउ फार कैन यू वॉक, ये एक क्वेश्चन होता है। पहले आप कितना चलते थे और अभी आप कितना चलने पे आपको तकलीफ हो कंपेरेटिव बिफोर गेटिंग द सिम्टम, इज इट टू द मेल बॉक्स और फ्लाइट टू द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ने से होता है या थोड़ा सा भी डिस्टेंस चलने से होता है। Whether there has been an acute change in the symptoms, acute change हो गया है कुछ symptoms के अंदर, पहले बहुत थोड़े टाइम के लिए था, अभी बहुत ज्यादा टाइम के लिए, या पहले चलने पर होता था, अभी आराम से बैठे भी है तभी भी होता है। There is some acute change in the symptoms. Once again, the patient may be asymptomatic until a heart attack comes. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा होगा। प्रोग्रेसिव डिजीज है, जैसा मुझे पता है, इनके शॉक कंडीशन में आपकी वेसल दब गई, नैरो नहीं हुई मगर दब गई, तो उस टाइम पे अगर सप्लाई बराबर से नहीं हो गया तो दैट इज असिम्प्टोमेटिक, उनको कुछ सिम्टम नहीं था और ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक हो गया। ऑफ कोर्स सम पेशेंट आल्सो मे बी डिनाइड एज अ सिम्टम्स एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग इन सीकिंग केयर। कभी कभी लोग डिले करते हैं उसको, चलो कल जाके दिखाएंगे, अभी इंडिया जाएंगे तभी जाके दिखाएंगे, लेकिन वो डिले करते हैं। वो डिले नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम हो गया जाके देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना। हाउ इज हार्ट डिजीज डायग्नोसिस? अभी डायग्नोसिस, जैसे अभी मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम हो गया तो आपको डायग्नोसिस करना चाहिए, आपको डायग्नोसिस करना चाहिए, आपको डायग्नोसिस करना है। तो डायग्नोसिस क्या करते हैं? डायग्नोसिस ऑफ द हार्ट डिजीज बिगिंस विद obtaining history that the potential for the coronary artery disease exists। ये हिस्ट्री जानना जो है डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और पेशेंट को पूरी हिस्ट्री बताना जो है वो इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट। रिस्क फैक्टर नीड टू बी असेस्ड एंड रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन occurs। The type of testing that is recommended, if any, depend upon the potential that the patient's symptoms actually represent angina है और coming from the heart। ये इंपॉर्टेंट है, एंजाइना है या नहीं है, हार्ट से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मालूम करना। The heart disease test
Not every patient with chest pain needs heart catheterization. आजकल जैसा कॉमन हो गया, any patient with chest pain is considered to be angina and has to undergo heart catheterization. What is heart catheterization? Angiogram. Okay. The most invasive tests, ये मैंने अलग से पूरे इसमें जो है वो अलग से बताया, the most invasive test, यानी इसमें नस के अंदर जाते हैं, जहां ब्लॉक है वहां से पास होने का है। अगर समझो ब्लॉक बहुत छोटा है और उधर से वायर पास हो गई तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट विल बी 100% ब्लॉक। और इसीलिए ये मोस्ट इन्वेसिव माना जाता है। कैथेटराइजेशन में पेशेंट मे डाई ऑन द बेड। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है करके, ऐसा हर जगह पे हुआ है दुनिया के हर हिस्से में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन पेशेंट ऑन द बेड जो है वो एक्सपायर हुआ है। ये जो है वो मोस्ट इन्वेसिव टेस्ट है और जरूरी नहीं कि हर चीज पेशेंट को जो है वो ये टेस्ट किया जाए। इंस्टेड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल ट्राई टू choose the testing modality that will best provide the diagnosis। इसके अलावा बहुत सारे टेस्टिंग है जिसको हम कर सकते हैं। एंड द कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज प्रेजेंट, डिसाइड व्हाट इंपेयरमेंट इफ एनी इन प्रेजेंट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को आजकल कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं इसका कोई फायदा नहीं करते, बट बिलीव मी दिस इज द बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। आज बॉम्बे के अंदर ये 150 रुपए में होता है। कोई नहीं कर सकता ऐसा लगता है आपको? गरीब से गरीब आदमी जिसको ईसीजी करना है, अभी अमेरिकन ईकेजी बोलते हैं, हम लोग इंडिया में ईसीजी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, द हार्ट इज एन इलेक्ट्रिकल पंप है, एंड द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इज जनरेटेड कैन बी डिटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। सरफेस जो हार्ट से जो इंपल्सेस निकलते हैं वो सरफेस ऑफ द स्किन पे देखा जाता है, इसलिए जो है वो यहाँ पर बांधा जाता है, यहाँ पर बांधा जाता है, पाँव में बांधा जाता है और उसकी स्टडी की जाती है। क्या क्या स्टडी हो सकती है? नॉर्मल मसल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए रिप्रोडक्टिव, नॉर्मल मसल्स जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो आगे वही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये बताना। मसल्स दैट हैज डिक्रीज ब्लड सप्लाई कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पुअरली। अगर हार्ट मसल्स के अंदर कोई एक मसल का पार्ट अगर डेड हो गया है या स्लो हो गया है तो वहां से कंडक्शन जो है वो स्लो होगा और वो स्किन के ऊपर रिएक्ट करेगा, स्किन के ऊपर मालूम पड़ेगा और वो जो है वो ईसीजी के अंदर डिटेक्ट होगा। मसल दैट हैज लॉस्ट इट्स ब्लड सप्लाई एंड हैज बीन रिप्लेस्ड विद द स्कार टिश्यू कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर समझो वहां का डेड हो गया है और स्कार डेवलप किया है तो वो ईसीजी के अंदर आएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो कंडक्शन नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हुआ। The ECG is one of the best investigation. It is non-invasive, कोई आपको इंजेक्शन नहीं डालना है, चुबाना नहीं है, कोई वायर नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सरफेस के ऊपर सारे पिन लगाने हैं और उसको रिकॉर्ड करने का। Some people have abnormal EKG at baseline, कभी-कभी ऐसा होता है abnormal ECG baseline में आता है, but this may be normal for them. This will be decided by doctor. It is important that an electrocardiogram can compare to the previous testing if one is available. अगर आपने समझो 6 महीना पहले निकाला हुआ एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है तो उसको साथ में लेके जाना चाहिए so that it can be compared whether the disease is getting advanced, whether there was disease or there was not disease। अभी कुछ चेंजेस आ गए, पहले चेंजेस नहीं थे, पहले चेंजेस थे अभी नहीं है चेंजेस, कुछ ऐसा मालूम हो सकता है। If the patient has baseline abnormal EKG, they should consider carrying a copy with them for reference। स्ट्रेस टेस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि ईसीजी हम निकालते हैं और उसके अंदर कुछ सब रिलेटिवली नॉर्मल चीज आती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हार्ट को थोड़ा काम करने लगाते हैं एंड देन वी टेक, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्ट। अगर कुछ कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा तो उभर के आएंगे। देयर आर वैरायटी ऑफ टेस्टिंग प्रोटोकॉल यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द एक्सरसाइज इंटेंसिटी इज हाई इनफ to prove that the heart is normal। के लिए उतना हाई एक्सरसाइज होना चाहिए। हम उसके ऊपर चलने को, ट्रेडमिल के ऊपर चलने लगाते हैं, स्ट्रेस आने देते हैं और फिर स्ट्रेस कंडीशन में हार्ट का ईसीजी निकाला जाता है। सम पेशेंट्स आर अनेबल टू एक्सरसाइज ऑन द ट्रेडमिल, कुछ लोग ट्रेडमिल के ऊपर नहीं चल पाते तो उनको कुछ इंजेक्शन देके उसको हार्ट के फंक्शंस को वो करते हैं एंड फिर बाद में मेडिकेशन देके बाय यूजिंग इंट्रावेनस मेडिकेशन दैट कॉजेज द हार्ट टू वर्क हार्डर, थोड़ा हार्ट ज्यादा काम करे और उसके बाद ईसीजी मिला।
ये है स्ट्रेस टेस्ट, आपको ट्रेडमिल के ऊपर लगा दिया, ये यहाँ सब लगे हुए, कोई भी चीज अंदर नहीं है, आपके बॉडी में नहीं गई है। ब्लड प्रेशर का कप लगाया हुआ है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है ड्यूरिंग दैट स्ट्रेस टेस्ट नहीं है, वो सारी चीजें वहाँ एक मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर के ऊपर सारी चीजें आ जाती है। और अगर समझो अगर कुछ शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ वगैरह हो गया तो उसको जो है वो इमीडिएटली कंट्रोल, सब हर चीज अवेलेबल रख के ये टेस्ट किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, नॉन इन्वेजिव बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, यूज विद और विदाउट एक्सरसाइज। आप विदाउट एक्सरसाइज से भी इसको मालूम कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी कैन असेस हाउ द हार्ट वर्क्स, इसका असेसमेंट हो सकता है यूजिंग साउंड वेव्स, इसमें साउंड वेव्स यूज होते हैं to generate an image. A cardiologist can evaluate many aspects इकोकार्डियोग्राम में मालूम किया जाता है, इसको 2D इकोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। इकोकार्डियोग्राम कैन indirectly assess blood flow to part of heart muscle. If there is decreased blood flow, the segment of the heart wall may not beat as strong as adjacent heart muscles. वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में होता है, मगर ये साउंड वेव से होता है। These wall motion abnormalities signal the potential of coronary artery disease. Echocardiogram can also assess the efficiency of the heart by measuring ejection fraction. ये नीचे मैंने इतना बोर्ड में लिखा है, the ejection fraction. Sorry. Ejection fraction is very important. अगर हार्ट कमजोर हो गया है, ब्लड सप्लाई बराबर नहीं है, बट इंजेक्शन, हार्ट का इंजेक्शन बराबर होता है, इसका मतलब है सारा मसल बराबर दब रहा है, सारा मसल बराबर दब रहा है, इसलिए इंजेक्शन बराबर। नॉर्मल हार्ट के अंदर भी मोर देन 60% होता है, देयर इज नो 100% इंजेक्शन फ्रैक्शन। तो नॉर्मल हार्ट के अंदर 60% होता है। आई हैव सीन पेशेंट वाज एडवाइज्ड एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी फॉर मोर देन 65% ऑफ द इंजेक्शन फ्रैक्शन। आई वाज रियली अनॉयड, बहुत मेरे को गुस्सा आया था, एंड इमीडिएटली मैंने अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। Then the book says 60% और 65% के ऊपर अगर तुम उसको एडमिट करते हो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए बोलते हो, इसका मतलब है you want to make money, nothing else. Of the blood in the ventricle out of the body, many diseases of the heart, including coronary artery disease, can decrease this percent. coronary artery के अंदर ये परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होगा till 35%. It is not indicated. Angioplasty and bypass surgery is not indicated up to 35%. If this percentage comes to 35% also, the heart can manage. Well, there are other investigation, radioactive chemicals, helium जो है वो इंट्रावेनस डाला जाता है और उसके बाद में फिर एक्सरेस देखा जाता है कहाँ ब्लड गया, जब हार्ट के आर्टरीज में से जाता है तो उसके एक्सरेस निकाले जाते हैं और फिर वो टेस्ट को भी कंसीडर किया जाता है। अगेन दिस इज नॉन इन्वेजिव, खाली वेन के अंदर केमिकल डालने का है और एक्सरेस निकालने की। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, अगर आपको सीटी स्कैन करने का, सीटी स्कैन में भी यू जस्ट हैव टू पुट सम डाई इन द इंट्रावेनस, डिटेल इमेजेस ऑफ द ब्लड वेसल्स। The latest generation of CT scanners can take detailed images, image आ जाएंगे उसके of the blood vessels and may be used as an adjunct to determine whether coronary artery disease is present or not. In some institutions, the heart CT is used as a negative predictor. Now, what is this negative predictor? Heart abnormal है कि नहीं ये मालूम करने का है, और दूसरा तरीका ये है कि हार्ट नॉर्मल है कि नहीं. This is called negative. That means that the test is done to prove that the coronary arteries are normal. इसका मतलब नेगेटिव मतलब कुछ ये नहीं है कि उसको सिर्फ नॉर्मल है कि नहीं वो मालूम करने का, इसको ये टर्म दिया गया rather than to prove that a disease is present. Disease present है ये प्रूव करने की जरूरत नहीं. If the arteries are normal, they are normal. Heart catheterization or coronary angiography. This test is the gold standard for cardiologists. सोने के कान है समझ लीजिए. For the diagnosis of the coronary artery, the cardiologist insert and then thread a small tube through the groin or arm. आर्म के वेसल्स में से आर्टरी में से जाते हैं या ग्रोइन की यहाँ जो पाँव जहाँ पर अपना मिलता है स्टमक से, वहाँ की आर्टरीज के अंदर वायर डाला जाता है और उसके अंदर से कुछ थ्रेड पास करते हैं ट्यूब थ्रू द ग्रोइन एंड आर्म इनटू द कोरोनरी आर्टरीज. वहाँ से हमें
आपको बाद में वो डायग्राम की वजह से समझाऊंगा, आगे आएगा एक डायग्राम उसका समझाऊंगा। वेयर डाई इज इंजेक्टेड टू डायरेक्टली विजुअलाइज द आर्टरी, उसके कॉर्नर तक, कोरोनरी आर्टरी के कॉर्नर तक आयोटा से बाहर निकलते हैं, वहां तक जाते हैं और वहां डाई को पुश करते हैं एंड देन वी सी द इफेक्ट। टू बी रिक्वायर दिस टू बी डन, जब डाई इधर से जा सकती है, वेनस से जा सकती है, बट इट इज डन। ओके, दिस इज इन्वेस्टिगेशन डन बाय नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड ऑल, कि भाई एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वहां डाई डालेंगे एंड देन विल सी वेदर इट इज ब्लॉक्ड और नॉट। वो डाई समझ में आएगी किधर किधर से पास होगी और किधर किधर से नहीं पास होगी। Visualize the arteries on the X-ray. This stage defines the anatomy of the coronary arteries. Now, anatomy of the coronary arteries means structure of the arteries. Arteries के branches कैसे कैसे जा रहे हैं. At the time of the catheterization, if blockades are found, they may be potentially treated with angioplasty. This is the sign. This is where they say कि अगर कुछ ब्लॉक है तो उसी टाइम के ऊपर एक बलून को डाला जाता है. बलून का भी मेरे पास फिगर है, मैं उसको बताता हूँ. बलून से मतलब बलून नहीं होता है, वो स्टेंट होता है, मेटल का होता है, जो अंदर जाने के बाद यहाँ से इस एंड से हम उसको खुला सकते हैं और प्लग जो है वो प्लग को वेसल के साथ में दबा देते हैं, सो दैट बीच में से रास्ता हो जाए. बताता हूँ. In which the balloon is inflated to squeeze the plug into the blood vessels wall and the insertion of the stent. ये stent जो है, this is wire cage that prevents the blood vessels from being narrowing again. Narrowing again हम लोग CT coronary angiogram may be used to diagnose coronary artery disease. During the procedure, the intravenous dye contains iodine is injected into the patient and the CT scanning is performed to image the coronary arteries. ये भी CT स्कैन की हेल्प से एंजियोग्राम करते हैं, मगर उसके अंदर इन्वेजिव नहीं होता है. डायरेक्ट इंट्रावेनस डाई डालते हैं. यहाँ से जैसे हम लोग दवाई डालते हैं वेसल से, वैसे इंट्रावेनस डाई डालते हैं. प्रायर टू एंजियोग्राम कैल्शियम स्टडी करते हैं. इफ द कैल्शियम इज 0 तो ब्लड वेसल्स नॉर्मल है. वैसे इफ द कैल्शियम इज 100% अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी, देन द वेसल्स आर ब्लॉक्ड. What is the treatment of heart disease? Coronary artery disease is usually treated in a multi-step approach, depending upon the patient's symptoms. Patient के symptoms क्या है, उस हिसाब से जो है उसको treat करें. The patient and the healthcare provider need to work together. Again, this is very important. Return the patient to the normal lifestyle. Normal lifestyle is very important. Lifestyle को change करना जो है वो जरूरी है. एक पिकअप है, मित्सुबिशी पिकअप किसी की. Pardon? मित्सुबिशी पिकअप किसी की है, ब्लॉक कर रही है 110236. अगर किसी की है तो किसी की पिकअप है सामने पार्क की हुई मित्सुबिशी पिकअप. किसी ने अपनी पिकअप कोई पिकअप में आया है मित्सुबिशी? नो. ओके. The key to the treatment is prevention. Prevention was important. Rather treating heart attack, prevent heart attack. आज हम लोग ज्यादा जमा हुए वो इसलिए कि हम लोग हार्ट अटैक को प्रिवेंट करेंगे. प्रिवेंटिव मेजर जो है दे आर मोर इजी देन ट्रीटिंग हार्ट अटैक. Healthy lifestyle includes exercise, proper nutrition, smoking cessation, controlling diabetes, high blood pressure controlling to minimize the contribution of risk for the heart disease in the major aspect of prevention. ये सब causes थे. हमने जब causes लिखे हैं, स्मोकिंग बताया, सेसेशन ऑफ दी स्मोकिंग. ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जाए, डायबिटीज है तो डायबिटीज को मैनेज किया जाए, और एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज होते रहना चाहिए, एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन. बिकॉज ब्लड में क्या लेके जाता है, ब्लड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. प्रॉपर न्यूट्रिएंट होगा तो अच्छी बात. And aspirin a day is recommended to decrease the risk of heart attack. एक एस्पिरिन 75 मिलीग्राम की जो है वो अटैक से रोकती है. मगर ये आपको डॉक्टर के साथ में मिलकर बात करने का है. ऐसा नहीं कि मैंने आपको एस्पिरिन बोल दिया और आप जाके 75 मिलीग्राम की एस्पिरिन स्टार्ट कर दें.
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अल्कोहल को 1 पैक 2 पैक पिएंगे तो हार्ट मजबूत होता है करके। यहाँ पर रिड्यूस अल्कोहल, 1 drink per day for women and 2 drink per day for man this is for अमेरिकन पीपल, यूएस के लोगों के लिए, यूके के लोगों के लिए, जहां वो दिन भर शराब पीते रहते हैं। Isn't it? ऐसा नहीं कि आप शराब नहीं पीते और आप शुरू कर लीजिएगा। Okay? Decrease the risk of heart disease compared to non-drinker. However, it is not recommended that non-drinkers begin drinking. Okay? तो non-drinker है, उन्होंने 1 पैक, अब बोले डॉक्टर साहब तो बोले 1 पैक पिएंगे, लेडीज के लिए 1 और जेंट्स के लिए 2। So this instruction is for 1 पैक और 2 पैक जो है वो, this is for जो हैबिचुअल है, जो रोजाना पीते हैं, आदी है, एडिक्टेड है, उनके लिए। Modifying risk factor for heart disease. Oh, sorry. Modifying risk factor for heart disease. But patient cannot choose their family. इसलिए जो खानदान से विरासत में आपको जो बीमारी आई है, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके, वो वर्षा है, वो या तो एंजॉय करना पड़ेगा, बोलेंगे अगर अच्छी चीजें आ रही तो, और ऐसी चीजें आती हैं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। So while patient cannot choose their family and alter their genetic predisposition or to coronary artery disease, the rest of the risk factors are under the control of the patient. Very important is that सबकी कंट्रोल में है ये। Keeping blood pressure, cholesterol, other lipid levels and diabetes under control, हम लोग कर सकते हैं इसको और करना चाहिए। Needs to become a lifelong goal. ऐसा नहीं कि भाई अभी डायबिटीज मेरा कम हो गया। बहुत सारे लोग बॉम्बे में मेरे को बोलते डॉक्टर साहब अभी मेरा खाली 90 है करके। डायबिटीज इज नॉट ट्रीटेबल, एक बिल्कुल दिमाग में बात रखना चाहिए। इट इज मैनेजेबल, तो जो मैनेजेबल है उसको मैनेज करना चाहिए, उसको ट्रीट करने की कोशिश करने की जरूरत है। स्मोकिंग से देखिए इज हाईली एनकरेज, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग से बहुत प्रॉब्लम। Which good medication is the purpose of the medication for coronary artery disease is to allow more efficient heart muscle function and to overcome any blockage that might exist. Aspirin is one of the cornerstone of coronary artery disease treatment. Aspirin, सबको एस्पिरिन दिया जाता है। पहले एस्पिरिन जो है वो, मेरा ख्याल है कुछ लोग बता सकते हैं पहले एस्पिरिन काय के लिए इस्तेमाल करते थे? सर दर्द के लिए, हाँ? नारे पीड़ा, नारे दर्द, हाँ? सिर्फ एक सेरेडोन जो है वो एस्पिरिन, हाँ? एस्पिरिन इज वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अच्छा, उस वक्त में भी एस्पिरिन को बैन इसलिए किया गया था कि वो स्टमक के अंदर एसिडिटी और अल्सर पैदा करता है इसके, और दिस इज इन वेरी लो डोज 75 मिलीग्राम। वो जो हम लेते थे वो 300 to 500 मिलीग्राम लेते थे। इट प्रिवेंट्स प्लेटलेट्स फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर। एस्पिरिन जो है वो प्लेटलेट्स, जो चिकना ब्लड है उसको क्लम्प होने से रोकता है। When the blood becomes turbulent, like when it flows past a narrowing in the artery, जब वो पतला हो जाता है, चिपकता नहीं है, तो उसके अंदर से आराम से पास होता है। अगर नैरो भी हो गया है, अगर स्ट्रक्चर नैरो भी हो गया तो उसमें से वो पास होता है। बीटा ब्लॉकर्स है, एड्रेनलिन एक्शन ऑफ द एड्रेनल को हार्ट के ऊपर होने नहीं देता है, और ये एड्रेनल जो है ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर। ये सारे जो नाम है, एटिनिनॉल, मेटोप्रोपेनॉल, ये सारे नाम जो है वो ट्रेड नेम है, और ये जो अंदर जो नाम लिखे हैं ये सब जेनेरिक नेम है जो आमिर खान ने बताया। आमिर खान के एक प्रोग्राम में आमिर खान ने बताया जेनेरिक नेम। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, हमने कैल्शियम स्टडीज बताई। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, कैल्शियम को ब्लॉक करके ट्रीट किया जा सकता है। ये डिल्टियाज़म जो है ये ट्रेड नेम है, और ये जो है ये उसके और भी ट्रेड नेम से मिलते हैं बाजार में। वेल, वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस। नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसी चीज है, मैं इसके बारे में आपको बोलना चाहूंगा। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है मालूम है? जबान के नीचे रखने वाली दवाई आती है, सबलिंगुअल एक टैबलेट रखी जाती है, और सबलिंगुअल टैबलेट रखने से ये वासोडाइलेटर है, अंडर द टंग रखते हैं
वासोडायलेटर, यानी जो वेसल्स है इसको डायलेट करता है। ये मेरा वेसल अगर ब्लॉक है और मैंने ये गोली खाया तो वेसल अगर चौड़ा हो गया तो उसमें से निकल जाएगा। तो ये वासोडायलेटर है। और जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल जाता था, एक हैंकॉक ब्रिज है मडगांव और मूरबा के बीच में, हैंकॉक ब्रिज ब्रिटिश ने बनाया। उस ब्रिज के ऊपर आज भी अगर आप जल्दी आदमी भी अगर ऐसे चढ़ेगा तो बहुत स्लोप, लंबा स्लोप है, मगर आज भी अगर आदमी चढ़ेगा तो उसको एंड ऑफ द ब्रिज जाने तक उसको सांस लगेगी। मगर एक हार्ट का पेशेंट, इनको मैं पर्सनली जानता था, महमूद हाजू का, महमूद हाजू, डॉक्टर AM नाइक के बहनवी थे, बहुत मोटे, बहुत मोटे। ऐसे एक बच्चों वाला करके कंपनी थी एक डोगरी पे, वहाँ वो काम करते थे, टीम की कंपनी ऐसे बच्चों वाला। ये सारी चीजें मुझे मालूम है इसलिए कि मैं उनको भी जानता था, वो एरिया को भी जानता था, वहाँ से मेरा जाना आना था। और मेरे स्कूल के जाने के टाइम पर वो हमेशा मुझे आता। तो वहाँ जब चढ़न शुरू होती थी तब वो एक गोली मुंह में डालते थे और ऐसा खंबे को पकड़ के खड़े रहते थे, सांस के देखते थे, अच्छा लगता है। वो पूरा चढ़ते थे, चढ़ने के बाद में फिर उनको थोड़ी सांस लगती थी, फिर वो आधी गोली मुंह में डालते थे, फिर ऐसे खड़े रहते थे, अच्छा लगा। Years together I have seen. यहाँ मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि there are medicines which can help you without going for इतना रिस्की ऑपरेशन और इतने पैसे वाले ऑपरेशन करने से। ऐसे मेडिसिन, ऐसा नहीं कि ब्लॉक पहले नहीं होता था, ब्लॉक अभी 20 साल से होने लगा, ब्लॉक 40 साल पहले नहीं था, ब्लॉक 40 साल पहले भी था। तो 40 साल पहले जो है वो ट्रीटमेंट करने का तरीका था। Some patients may be prescribed long-acting nitroglycerin to help control anginal symptoms. Angioplasty and stent के ऊपर भी मुझे बताना चाहिए। If the coronary angiogram, that is heart artery record, shows significant blockage in the artery, the cardiologist may attempt an angioplasty. Angioplasty is, angio means vessel, artery, plasty means change. प्लास्टिक सर्जरी का मतलब क्या है? चेंज करना है। नाक थोड़ी लंबी है तो उसको थोड़ी छोटी करना, छोटी है तो थोड़ी लंबी करना, ये थोड़ा बड़ा है आगे की तरफ है तो उसको थोड़ा ये करना, चेंज करना। दिस इज चेंज इन वेसल। चेंज इन वेसल क्या है? हम एक स्टेंट डालते हैं उसको, इसके लिए उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। इन विच अ बलून इज प्लेस्ड वाया कैथेटर एज विथ एंजियोग्राम एट द एरिया ऑफ नैरोइंग, जहां पर नैरो हो गया आर्टरी वहां पर वो डालते हैं, विथ क्विकली इन्फ्लेटेड, वहां डाल के इमीडिएटली उसको इन्फ्लेट करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत ही, यानी वो जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसकी सेंस के ऊपर है कितना जल्दी वो इन्फ्लेट करे और कितना जल्दी वो बाहर आ जाए। क्योंकि अगर वो उतना जल्दी बाहर नहीं आते तो ब्लॉक के टाइम, थोड़ा टाइम हो गया तो पेशेंट में डाई ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ एंजियोप्लास्टी। होता क्या है, जब स्टेंट डालते हैं तो वो प्लग जो है उसको साइड में कर देता है और बीच में से रास्ता होता है। मैं अभी वो फिगर बताऊंगा आपको। Often a stent or a metal cage is placed at the site of the angioplasty to keep the blood vessels from narrowing at all. Should a stent be placed, patients are usually started on antiplatelet medication to prevent clot formation. ये स्टेंट डालने के बाद ये दवाई एंटीप्लेटलेट लाइफ टाइम तक लेना जरूरी है, क्योंकि अभी केज डाल दिया होगा, अब उधर चिकने प्लेटलेट, चिकना ब्लड जो आके उधर चिपकेगा, मेटल को आगे चिपकेगा और वो जल्दी ब्लॉक कर सकता है। इसके लिए ये सब दवाइयाँ लेना, प्रोपिडोनिल और प्रोसोडियल, ये सब लेना जो है वो बहुत जरूरी है। आर द टू मोस्ट कॉमन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड। सर्जरी फॉर दोज पेशेंट विथ मल्टीपल कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्स, मल्टीपल कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्स वालों को ये बाईपास सर्जरी होता है। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक बाईपास ग्राफ्टिंग होता है, मे बी कंसिडर्ड। ये है हमारा आयोटा, सॉरी ये आयोटा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड सप्लाई सब ऐसा चले जैसा ये है, कुदरत ने बनाया वैसा, ये आपको हार्ट का सेक्शन निकाल के दिखाया गया, हार्ट का सेक्शन निकाल के दिखाया गया। ये बड़ी वेन है, ये बड़ी वेन है, ये बड़ी आर्टरी है और ये अंदर से जो निकली है ये सब
ये ऊपर के पार्ट में रहती है, इसलिए ये उस पार्ट में दिखाएंगे। क्या करना चाहिए हमको अगर ऐसा सर्कुलेशन चाहिए तो? स्मोकिंग बंद, ब्लड प्रेशर मैनेज, डायबिटीज मैनेज, टाइम नहीं है फिर भी हाँ समीर दो ऐसे एक हाथ में ये एक हाथ में वो लेके साथ में ही चलते। समीर के साथ में मैं रहा हूँ। ऐसे सोते रहो, सेडेंटरी लाइफ, कोई एक्सरसाइज नहीं है। हॉगिंग अगेन, स्ट्रेस, जरा कुछ हो गया तो स्ट्रेस। ये सब अगर आप करते हैं तो ये दर्द आएगा, ये दर्द देखिए दांत के पास दर्द बता है, स्टिल दैट पेन कैन बी हार्ट। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो कैथेटर डालते हैं ये हार्ट के नीचे से एक जो ये वेसल है, ठीक है, ये पीछे से ऐसी गई है, पीछे से ये वेसल जो है वो हार्ट के पीछे से ऐसी, इसमें से ब्लू कैथेटर आया है, ब्लू वायर आ गया, यहाँ आके फिर यहाँ डाई स्प्रे करते, जब यहाँ आते तो डाई स्प्रे करते, तो इसमें से सब जाके एंड देन वी कैन सी द ट्वीट। ठीक है, कई ब्लॉक है, यहाँ पर ब्लॉक है तो इसके आगे वो डाई नहीं जाएंगे, कहीं यहाँ ब्लॉक है तो उसके आगे वो डाई नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ ब्लॉक है उसके आगे डाई नहीं जा रही तो ये एरिया जो है वो अफेक्ट करेगा। स्टेंट के लिए मैं बता रहा था, देखिए ये आईसीयू ऐसी वायर जाती है और उसके साथ में कॉन्सेंट्रिक समझते हैं मैंने, हाँ, उसके ऊपर से ऐसे कुछ वो चढ़ाई रहती है, ये बलून है, ये खुल गया देखो, और ये इसके अंदर से ये वायर फट से निकाली जाती। अब हुआ क्या, ये इसके ऊपर ये दब गई है, इधर का इधर दब गया, इधर का इधर दब गया और बीच में से पैसेज हो गया। दिस थ्रेड इज रिमूव, इसके अंदर जो ये थ्रेड है, ये जो थ्रेड है ये रिमूव किया है। ठीक है, ये इतना फैलाया गया है, दिख रहा है जो लाइट येलो दिख रहा है, ये बलून फैलाया गया। दिस इज एंजियोप्लास्टी। एस्पिरिन एक्सरसाइज प्रिवेंशन के लिए, ये खाने खाइए। फिश खा सकते हैं, हाँ, सिट्रस फ्रूट कीवी है, उसके अंदर टमाटर है, नींबू है, हाँ, ऑरेंज। फिश, दिस कंटेन्स ओमेगा 3। लेट मी टेल यू, फ्रांस और इटली में जब भी कार्डियक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके डिस्चार्ज होने में अगर फिश लीवर ऑयल नहीं प्रिस्क्राइब किया है किसी कार्डियोलॉजी ने तो उसने मेडिको लीगल क्राइम किया है। बहुत महंगी हो रहे, महंगी इतनी नहीं है। 7 सीज जो है आप देखिए बाजार में भी नहीं है, मेरा ख्याल है 500 रुपीज में फिश 200 कैप्सूल आती है। फ्रेश फिश यहाँ पर महंगी है, फ्रेश फिश वो तो गॉड लीवर ऑयल नहीं, ये फिश की तो बात है, फिश महंगा है, यू कैन यूज कैप्सूल। क्या है ये? फ्लैक्सीड, ठीक है, कोंकणी में, हिंदुस्तानी जबान में सब बोलो नहीं, अलसी, वेरी गुड, अलसी, ये अलसी है, अलसी है, इसको आप पाउडर करके यूज कर सकते हैं, वेरी बेनिफिशियल, बहुत। अलसी का दूसरा नाम फ्लैक्सीड, और आप बताइए कुछ मालूम है तो? फ्लैक्सीड ऑयल भी आता है, फ्लैक्सीड ऑयल भी आता है, बट यू कैन यूज दिस। ओके, दिस इज ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड। ओट मीट, वो क्या बोलेंगे उसको, काले वो जो है राजमा बादाम, अच्छा है,
मगर लिमिटेड, ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ने अच्छा बोले तो चने सिंह के ऐसा खाने को शुरू करने का, प्लीज। यू विल बी यूजिंग इट एट अ मेडिसिन, ओके, मेडिसिन के तौर पे, जैसा खाने का 5 दाना 4 दाना 3 दाना जो भी है, हाँ दिन में एवरी डे एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम फिक्स कर। अखरोट वेरी गुड। ये क्या है? राइस है, ये राइस, ब्राउन राइस। यही राइस हमारी खेती में होती थी, और आज भी हम गांव से जो चावल मंगाते तो उसको शेच्चे तांदूल बोलते हैं, शेच्चे तांदूल। ये सारे तांदूल जो शेच्चे होते हैं, मगर जो पॉलिश हो जाते हैं, रिफाइन हो जाते हैं, वो व्हाइट हो जाते हैं, और जो रिफाइंड नहीं होते वो ये ओरिजिनल सेकंड में होते हैं। और कहा गया है, साइंटिफिकली मालूम किया गया कि जो रिफाइंड नहीं होते या जो उसको पॉलिश नहीं करते हैं, वो राइस जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मुझे इसका एक्सपीरियंस है, कभी भी हमारे घर में जो है वो गांव से चावल ऐसा मंगा के रखा हुआ रहता है हमेशा। कोई भी बीमार होता है उसको 1 या 2 प्याली इसकी गंजी बना के पिला देते हैं तो बहुत बेटर फील करते हैं हम लोग। ये सारी चीजें खानी है। ये खाना पालक, स्वीट पोटैटो नहीं है, स्वीट पोटैटो, रतालू। पहले रतालू ऐसे मोहल्ले में भी बेचने के लिए लोग आते थे, मगर अब तो ये सिस्टम नहीं रहा। लेकिन इसमें भी शुगर कंटेंट नहीं, शुगर कंटेंट है उसके अंदर, नहीं है ऐसा नहीं है, मगर उसके अंदर जो फाइबर्स रहते हैं दे हेल्प यू टू डाइजेस्ट दैट, मैनेज होता है। इसमें फाइबर्स बहुत होते हैं, यू रिमेम्बर, रतालू में फाइबर्स बहुत होते हैं। ये सबसे अच्छा है। मशरूम, क्या शराब के हम लोग ने परसों क्या पढ़ा था। Tomatoes, they are very good. See, tomatoes are not good for those people who have kidney stones. Okay, but otherwise people can have it. what about kidney transplant? Pardon? Kidney transplant. किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है तो ठीक है, स्टोन फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज सीड्स, ऐसा कहा जाता है कि सीड्स जो है वो दे गेट एक्यूमुलेटेड, पाउडर हो जाता है, उसका एक्यूमुलेट होता है, देन स्टोन फॉर्मेशन होता है। ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी इज फंक्शनिंग नॉर्मल, नथिंग वरी। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में बोलते हैं, हियर इट दे डोंट से। एज आई सेड, पैक जो है वो 1 और 2 ऑर्डर है, मगर वो यूके वालों के लिए, यूएस वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए नहीं है वो। इंडिया में ज्यादा टमाटो खाते हैं। No, see, केचप ऑलमोस्ट एवरीथिंग में आप ये अप्लाई कर रहे हो तो भी केचप वगैरह आपको सप्लाई करते हैं। केचप इज Artificial. artificial. What artificial? Basically, they have tomatoes in there. Yeah, but then there might be some also pumpkins inside. Papaya, best. Good for digestion. Good for this contains enzyme, natural enzyme. Well, ये सब चीजों की जो अलग अलग ओमेगा 3 इसमें है, क्या है, वो एक लिस्ट थी, थोड़ा सा उसमें वो विजिबल नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ। कार्डियक सेलुलर थेरेपी, अब मैं आपको बताने, एक मॉडर्न थेरेपी है। डॉक्टर मुकेश हारियावाला, अ वेल नोन कार्डियक सर्जन फ्रॉम इंडिया, अभी यूके और यूएस के अंदर जो इसमें जो इसका रिसर्च हुआ है, एंड कार्डियक सेलुलर थेरेपीज आर अंडरगोइंग ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स विद encouraging early results, and these economical options will soon be available in India, which could bring the relief to patients who cannot afford the currently available expensive surgical treatment, says Indian American cardiac surgeon Dr. Mukesh Haryawala. Therapy for heart disease, इन्होंने एक रिसर्च निकाला है जिसके अंदर वो स्टेम सेल्स इंट्रावेनस इंट्रोड्यूस करते हैं और स्टिमुलेशन देते हैं हार्ट के पास में, जिससे नए वेसल्स डेवलप होते हैं, नए वेसल्स डेवलप होते हैं, और यू कैन से इट इज अ नेचुरल बाईपास।
Dr. Mukesh Hariawala is internationally acclaimed as a pioneer of cardiovascular surgical techniques using therapeutic angiogenesis. यानी जब तकलीफ हो गई तब आप ये प्रोसीजर करो तो वेसल्स बनेंगे. ऐसे तो वेसल्स आप बना सकते हो, बट जब तकलीफ हुई है तभी थेरेपेटिक इलाज के तौर के ऊपर भी एंजियोजेनेसिस वेसल्स को बनाया जा सकता है. फिर ये सब उनके बारे में ज्यादा मैंने लिखा है. Stem cells are then injected directly into the coronary arteries. Coronary artery में stem cell डाल दिया, जहाँ ब्लॉक है वहाँ stem cell गए, वहाँ से फिर bypass vessels बनने को शुरू होते हैं. ऐसी उनकी theory है, and it's a very successful theory. People started practicing it also, and they're getting very good results. Harvard trained है डॉक्टर हरियावाला. कितने सेवरल ये जर्नल्स और इसमें भी जो है वो उनका वो आया है. He said therapeutic angiogenesis is fast emerging science of stimulating growth of new blood vessels in the heart, which act as a natural bypass to areas lacking in blood supply. Dr. Hariawala demonstrated angiogenesis along with bypass vessel and stem cells injection. Good. पीछे जा रहा हूँ मैं. ये लिंक था, अगर किसी को लिंक चाहिए तो एंजियोजेनेसिस हार्ट का जो है वो लिंक दे सकते हैं और उसको जाकर पूरा स्टडी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. यस Next. आपने भी एक्चुअली बताया था कि पेरिफेरल आर्टरी डिसीज दैट इज वन ऑफ द रीजन. No, but that is one of the reason for the heart attacks and all. Peripheral artery disease. हाँ. Actually, what is that? Peripheral artery. पेरिफेरल में अगर आर्टरीज आपकी ब्लॉक होती है, आपने देखा होगा पाँव में किसी के आर्टरीज जो है वो ब्लॉक है, दिखती है, लाल लाल वेसल्स दिखते हैं. अगर वो आर्टरी इन्फेक्टेड है तो इसका मतलब है हार्ट की आर्टरीज में भी कोई प्रॉब्लम होगा, आपको मालूम करना है. Yes. Yeah, I've got two questions. The causes that you said for coronary artery, one of them is there's blood pressure. Okay. Yes. How does high blood pressure causes narrowing of the arteries? ब्लड प्रेशर यू हैव सीन द एक वेसल जो है बहुत बड़ा है और एक वेसल जो है बहुत छोटा है. तो बड़े वेसल्स के अंदर से तो ब्लड निकल के जाएगा, छोटे वेसल्स के अंदर वो सारा कचरा जो है वो जमा होने लगेगा. Because of the blood pressure. Yes. Difference of blood pressure होने की वजह से. Second question is if angiography comes normal, okay, still of course the patient suffers from angina. Okay, what can be the cause? I mean, Yes. You said that the cause is the coronary, the heart attack or whatever is because of the coronary blockage, right? So still the patient suffers the angina. What could be the reason? Can it be because of the smaller vessel blockage or something? There must be some block. Angiography is normal means what? This all is clear. Means it came clear, it came good. I mean within the whatever. Angiography normal. Whenever see now this, I don't know. There are number of angiography reports I have seen. They show at least 35% block, 30% block, 40% block. इतना block तो बताता है. No blockage. No blockage है. So then you have to find out the other reasons. It may be some pulmonary cause. No, I have read somewhere that it can be the reason that the smaller vessels of those which are not seen in the angiogram could be the blockage. How can it be possible? Because the ink is injected. It is not a vessel. It is not any wire is passed through the all small vessels. I have shown you. एक particular level के ऊपर जाके वहाँ से ink को inject करते हैं तो blood के जैसा वो सब जिसमें से pass होगा. The capillaries, I mean, the capillaries around. If there is blockage, then you have to take the treatment. If capillary blockage is also there, you have to take the treatment. Can it be shown in the angiogram because it's not showing normal? It will show. It will show. Definitely, if it is blocked, see, the capillary is blocked. उसके आगे का रास्ता बंद दिखाएगा वो. जाली नहीं दिखेंगी. बारीक वाले जो होते हैं. वो भी नहीं दिखेंगे वो. एक तरफ दिखेंगे, एक तरफ नहीं दिखेंगे. जहाँ नहीं दिखते वहाँ ब्लॉक है.
Yes. They are using water treatment for prevent. वाटर ट्रीटमेंट, सी वाटर ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, मेरी फोटो दिखाया, अगर आप पहली फोटो देखोगे F5 हाँ F5 पहली फोटो देखोगे, ये सब वाटर रिटेंशन है, isn't it? उसका कॉज हाँ कॉज क्रॉनिक हार्ट कार्डियक फेलियर, तो क्रॉनिक कार्डियक फेलियर हो जाता है तो वाटर रिटेंशन शुरू हो जाता है, पानी जमा होने को शुरू करता है। When I was treated, 4 liters of water was removed from my body. मेरी स्वेलिंग आपने देखा, स्वेलिंग देख सकते हो आप। They said they are drinking water prevent heart attacks. Well, see anything beyond limit, लिमिट के ऊपर अगर आप पानी पीते हो तो इट विल बी हार्मफुल। पानी भी पीते हो, अभी आप लोगों ने दिन भर में अगर 6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर पानी पीना है तो नॉट रिक्वायर्ड। डॉक्टर आपने बाईपास के बारे में कुछ नहीं बताया, क्या बताना, क्या चाहते हो बाईपास? जैसे आप कह रहे थे कि वी शुड अवॉइड बाईपास एंड बाईपास इज सी बाईपास का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर सब हिंदुस्तान में जाते हैं, और मेरा ख्याल है मुंब्रा में तो सभी लोग जाते हैं। If there is somebody who is not visiting मुंब्रा तो I may not explain me, लेकिन मुंब्रा में नीचे ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, जिसके लिए ऊपर से एक बाईपास रास्ता निकाला है। सुनिए, बाईपास पे तो वो जाएगा, मगर जहाँ ब्लॉक है गलियों में जाने का था या वो जगह जाने का, क्या वो ब्लॉक हट सकता है बाईपास सर्जरी से, बाईपास रोड से? नहीं हट सकता। बाईपास सर्जरी ब्लॉक को नहीं रिमूव करती, ब्लॉक एग्जिस्ट रहता है, एक ऊपर से नई वेसल डाल दी, एक कोने से आयोटा से एक वेसल निकाल दी और ब्लॉक के आगे छोड़ दिया, मगर ब्लॉक और ब्लॉक के आगे जहां तक छोड़ा है उसके बीच का क्या? एंड दैट इज द वेरी रीजन व्हाई आई शुड नॉट सी अगेंस्ट मेडिकल फ्रेटर्निटी, बट दैट इज द वेरी रीजन व्हाई वी गिव यू मेडिसिन फॉर लाइफ टाइम। स्टेंट जब लगाते हैं आप तब तो प्लेटलेट उधर चिपक सकते हैं, इसके लिए प्लेटलेट कुछ चिपकने नहीं देना तो दवा लेना है, मगर बाईपास में तो कोई स्टेंट नहीं है, बाईपास में तो वेसल डाला हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह आगे छोड़ दिया रास्ता, जहां ब्लॉक है उसके आगे रास्ता छोड़ दिया, मगर जहां पर्टिकुलरली ब्लॉक है उधर से जो ब्रांचेस निकले हैं उसका ब्लड सप्लाई तो वैसे रहे। उस ब्लड सप्लाई को बाईपास सर्जरी से कुछ फायदा नहीं होता है, उस ब्लड सप्लाई को जो मेडिसिन खाता है पेशेंट उससे फायदा होता है, और मेडिसिन अगर एक हफ्ता भर वो नहीं खाए तो वापस उसको एंजाइना फीलिंग आए और आता है। यस, एक आदमी का चेस्ट में पेन है, बट ब्रीथिंग इज नॉर्मल, so what is the cause? Still you have to find out what is the pain for. मगर if it is accompanied by breathlessness, definitely आपको इन्वेस्टिगेट करना है। अनार का इम्पोर्टेंस आपने मेंशन किया, अनार पोमोग्रेनेट, हाँ, इज इट वेरी हेल्पफुल? Good for heart. Because we have not discussed many things. One of the things is that. हर एक गाना भी जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। One person is while walking is getting pain on his hands from here, shoulder to elbow. That is due to what? So possibly maybe because of block. जब वो स्ट्रेस, जैसे वो ऐसे स्ट्रेस टेस्ट हम करते हैं तो हार्ट को ज्यादा काम करने लगाते हैं, पेन आता है, सब आता है, तो उस वक्त में उसका वो निकाला जाता है, उस वक्त में उसने इमीडिएटली Cardiogram is normal. हाँ, Cardiogram normal है। कैसे कार्डियोग्राम नॉर्मल इसने निकाला है या कभी आप और में बोल रहे हैं? निकाला है। Cardiograph normal है तो then you should go for 2D echocardiogram. I will say everybody who will get any problem with angina अगर समझते हैं तो उसको 2D echocardiogram निकालना जरूरी है। What is that? What is that? That is echo. echocardiogram जैसा कार्डियोग्राम आप निकालते हैं ऐसा echocardiogram साउंड वेव से होता है। Even echo is normal. Echo test is normal. इनको नॉर्मल से मतलब क्या? व्हाट इज इट? इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक सवाल था कि कार्डियक है, लेकिन सेम टाइम में जो पैल्पिटेशन जो है मतलब बहुत ही हाई हो जाता है। लगे
It is not a heart attack actually. In this case, the palpitation of the heart, it goes very up. I mean, up to 150 or 160. It should be. What is palpitation of the heart? You understand? The heart pumps gets very fast. It is just the heart pumps very fast is tachycardia. Yeah, tachycardia. And palpitation is awareness of the heartbeat. अभी हमारा heartbeat हो रहा है, but we are not aware of it. When we are aware of it, जैसे कुछ हो गया है, कुछ आपने बाहर चाचा को मामू को बोल के आए और फिर बाद में अब्बा और अम्मी को फेस करने का है, तो that time जो फीलिंग आती है आपको heartbeat होती है, that is awareness of heartbeat and that is palpitation. The palpitation, of course, you can feel by the pulse also. The pulse it will go very high. Up to 150 is That is tachycardia. That is tachycardia. तो वो डॉक्टर जो कहता है if the number of heartbeat is increased, that is called tachycardia. अच्छा, तो डॉक्टर ये कहता है कि जो हार्ट में जो पोर होता है जहाँ से करंट पास होता है, it is not passing, can say, in a proper channel. It is going to the different direction. That is valvular disease you are talking about. We are not talking about heart disease. तो उसका मतलब वही होगा ना, valvular disease. जब valve के अंदर कुछ खराबी होती है तो हार्ट को ज्यादा टाइम पंप करना पड़ता है, नंबर ऑफ टाइम पंप करना पड़ता है. जब तक वो डिजीज रिमूव नहीं करते या वाल्व रिमूव नहीं करते या वाल्व रिप्लेस नहीं करते, तब तक वो पैल्पिटेशन जो है वो चलता है. तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं कैसे, ये अलग टॉपिक इंटायरली डिफरेंट. अगर किसी को प्रॉब्लम है हार्ट का और वो ऑपरेशन करना चाहता है, तो उसको एक डॉक्टर कह रहा है कि कालसेकर में जाओ, कह रहा है प्रेशर में जाओ, तो उसमें क्या फर्क है? पैसे ज्यादा देने के पैसे कम देने के. अभी सी आपका पहले तो मैं ये बोलूँगा कि पहले तो उसने मालूम करना कि करना जरूरी है या नहीं. इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने परसों के भी लेक्चर में बताया था, हम एक कोशिश में है कि सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक बॉम्बे में अपने लोगों का हो. सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मेरे दोस्त बुजुर्ग ने मुझे पूछा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात को तस्लीम करूं. उन्होंने कहा कि भाई चैरिटी होगा क्या ये, तो मैंने कहा नहीं, वो चैरिटी नहीं रहेगा, वो फीस के साथ होगा. सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक फीस के साथ में होगा. वहाँ जितने डॉक्टर की जरूरत है, 15 डॉक्टर की जरूरत है तो 15 डॉक्टर हो गए, 20 डॉक्टर की जरूरत है तो 20 डॉक्टर हो गए. आपके रिपोर्ट को देख के, जैसे अभी समझे आप किसी को पेशेंट को कहा उन्होंने कि भाई बाईपास सर्जरी करना है करके, बाईपास सर्जरी विल कॉस्ट यू 3 लाख 4 लाख इवन 5 लाख. अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे तो 5 लाख रुपए होगा. हम हमारे अपने क्लिनिक में 3000 से 5000 रुपये आपको कॉस्ट आएगा उसका. डिफरेंट डॉक्टर का कंसल्टेशन है अगर उसमें, तो अगर हमारे डॉक्टर मिलकर भी आपसे कहते हैं कि बाईपास करना पड़ेगा तो इट विल बी 5 लाख 5,000 रुपीज अगर आपका खर्चा पड़ता है तो. दैट इज 1% आपका खर्चा पड़ेगा. मगर अगर आपको हमारे डॉक्टर बोलते कि इसकी जरूरत ही नहीं करके, तो आपका 5 लाख रुपया बचेगा. इट इज 1% जो है वो आपके एक्सपेंसेस आएंगे. वेल, वो तो एक्सपेंसेस की बात दूसरी. जैसा अभी पेशेंट कंफ्यूज है वेदर इट हैज टू बी डन एट कालसेकर में करना है या इस्माइलिया में करना है, तो वेल वो सब चीजें जो है वो कौन सा डॉक्टर है, क्या है, उसमें क्या फैसिलिटीज है. प्रॉब्लम ये वाल्वुलर डिसीज, वाल्व का प्रॉब्लम है. और बेलगाम में कहा कि रिस्की है ऑपरेशन. पेशेंट में डाई इज अबव 70, 75. अभी उनको तकलीफ कैसी, अगर अबव 80 है पेशेंट तो उसको तकलीफ क्या है? 75. अभी तकलीफ है कि रात को उनको नींद नहीं आती, रात को सांस उनकी रुकती है. रात के टाइम में अगर सांस रुकती है या सांस में तकलीफ होती है तो इट विल बी व्हाट यू कॉल इज पोजिशनल. पोजीशन जो है, हम सो जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसको अगर हॉस्पिटल में जैसा बेड रखते हैं 45 डिग्री के ऊपर, ऐसा 45 डिग्री के ऊपर रख के अगर उनको आराम होता है तो आई फील कि ही शुड नॉट गो फॉर ऑपरेशन. ऑर्थोपनिया बोलते हैं उसको, ऑर्थोपनिया. पोजीशन चेंज करोगे तो आराम हो जाएगा. पोजीशन चेंज करके अगर आराम होता है, अब बैठेंगे तो ठीक रहते हैं. खलास ऑर्थोपनिया है, ऑर्थोपनिया है, नो नीड ऑफ गोइंग फॉर ऑपरेशन. बेड ऐसा बना रहता तो कोई बात. Why take risk at the age of 75, 80 years में इतना सब रिस्क लेने की क्या जरूरत है? Yes. आपने कहा कि सेकेंड ओपिनियन और saying that okay whether one has to go for the operation or not. हम जो ब्लॉकेज है, ओके, फिर भी अगर आप रिकमेंड करें ऑपरेशन की जरूरत नहीं, मतलब is there any other treatment? क्यों हम दूसरा ट्रीटमेंट होगा वो बताएंगे आपको. क्यों हम बोलेंगे कि ऑपरेशन की जरूरत है तो मत करो करके? हम तो
there any other treatment? हम आपको सेकेंड ओपिनियन यही देना है, हमको ऑपरेशन करना आपको या नहीं करना है. नहीं, is there any other? And with the consultation, not only consultation, group of doctors will give you मशवरा, पूरा मशवरा होगा. नहीं, मैं कह रहा हूँ, is there any other treatment to remove the blockage? बताएंगे डॉक्टर उस वक्त में उस केस को समझकर आपको बताया जाएगा, वही क्लिनिक है. Whether there is some other treatment, आप ये ऑपरेशन मत करो, ये ट्रीटमेंट करो, ये ट्रीटमेंट में आराम हो जाएगा. And you have to follow it. Okay, और दूसरी चीज आपका भी जो बात कर रहे थे हार्ट अटैक से पे, तो you're talking about coronary heart blockage के बारे में. Is there any other reason for heart disease? Many valvular, we are discussing valvular, he is discussing valvular. There are many other diseases. Anything to do with the muscle of the heart? Valve of the heart. No, anything to do with the muscle of the heart, any disease? मसल वीकनेस हो गया तभी भी प्रॉब्लम आ सकता है. बट दे आर ऑल डिफरेंट थिंग. दैट इज नॉट ब्लॉकिंग. That cannot cause heart attack. Can it cause? नो. Cholesterol, lipid levels, good cholesterol, bad cholesterol, confusing. एक है LDL और एक है HDL. ओके. डॉक्टर साहब, ऐसा है कि अभी बहुत सारे लोगों ने देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड एवरीबॉडीज हार्ट बीट इज इधर इंक्रीज और डिक्रीज. सो आई विल आस्क सम क्वेश्चन दैट मे वेक देम अप. क्वेश्चन सिंपल है कि आपने सिर्फ एक सैल्मन बताया कि जिसके अंदर ओमेगा 3 है. हम लोग ऐसा है कि भाई इंडिया से आए हैं, बेसिकली कोकन से है, तो वहाँ की कौन सी ऐसी फिश है जिसके अंदर फैट फ्री है? सब ऑल फिश. सैल्मन के अंदर बहुत ज्यादा है, बेल के अंदर ज्यादा है, कॉड के अंदर ज्यादा है. बाकी में पीछे से सुपर क्रिया वाला कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल. हाई डेंसिटी लिपिड, HDL, हाई डेंसिटी लिपिड. लिपिड मीन्स फैट और कोलेस्ट्रॉल. हाई डेंसिटी लिपिड एंड लो डेंसिटी लिपिड, LDL. Low density lipid is bad cholesterol and high density lipid is good cholesterol. High density cholesterol you can consume more because high density cholesterol बढ़ जाएगा तुम्हारा, that is good cholesterol. At the same time, high density cholesterol will decrease low density cholesterol. For example, if you start taking this almond oil or olive oil is best oil. It will help you to reduce your bad cholesterol. डॉक्टर साहब, इसका बादाम का ऑयल आप तो कैसे मतलब उसको इस्तेमाल करें जब पीने में इस्तेमाल करें, खाने में इस्तेमाल करें, सलाद में इस्तेमाल करें, सलाद में डाल के इस्तेमाल करें. Well, let me tell you very frankly, after this, I have told you my condition. I consume what you call in Kokni निखर ठंडा oil. ऐसा खाली चम्मच में लेके ऐसा पी जाता हूँ. कौन सा हो? जैतून. लेकिन डॉक्टर साहब, any oil let's say is bad for the health. Any oil. No. Even जैतून का जो है, वो the oil is the oil. So वो जो है harmful है. Maybe the effect intensity is lesser than other oil, but it is harmful है. नहीं, it is advised to take olive oil. ये जो है ना, आपका एक बैंगलोर का बेस्ड डॉक्टर जो है ना, वो रिजाले क्या नाम उसका, उसके इस आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि हरिया वाला. हरिया वाला ना, एक बैंगलोर बेस्ड है वो, उसका आर्टिकल बहुत ढूंढा था इंटरनेट पे. तो उसमें लिखा था कि एनी ऑयल इज बैड. और राइट तो जैतून ऑयल. Well, I don't know, but scientifically, high density cholesterol, high density lipid is advised. Sir, garlic झींगा खाना चाहिए? Garlic is blood thinner. आप पेशेंट ने झींगा खाना चाहिए? झींगा नहीं खाना चाहिए. Why? Because Increases cholesterol. हाँ? Contains. The body of the shrimp, is my reading, it doesn't contain any cholesterol. Rather, in the middle, the vein in the middle, it does contain the cholesterol. If you remove that one, the cholesterol is gone. Okay. Yes. You can try that way. Okay. Rest of the people can try that way. How about crabs? Crabs. It's okay. Doctor sir, your contact details? हाँ? Your contact details, please. कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पर कार्ड है, कार्ड लेके जा सकते हैं. कार्ड है आपके पास? इसका शैली है ये जो कौन सा सेफ डॉक्टर है? सेफ डॉक्टर में बहुत हाउ डू जो पैसा कम लेता है नॉट स्लॉटर. जिसके आगे काम करते हैं लोग. see that is why the need of
second opinion clinic has been. सेकेंड ओपिनियन की आपकी क्लिनिक अल्लाह करे कल आ जाए। हाँ। कल आने तक हम लोग क्या करें? जो लोग हैं वो उनका क्या कुछ ब्रांच के अच्छे लोग जो है मेरे कांटेक्ट में हैं, आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट। अरे वो कार्ड का उधर वो था, कार्ड का बैग में डाला क्या देखो। हाँ, आपके सेशन के बाद अपने एरिया में कौन सा डॉक्टर अच्छा है जो देखिए ऐसा मैं किसी को बुरा और किसी को अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, पर्सनली आप आइए। आपने बीएससी का भी ट्रीटमेंट आपके पास है ना? कौन सा? बिना हाइपो प्लस यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं डिस्कस। मैं कल दोपहर में जा रहा हूँ, कल दोपहर में। इंडिया में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, प्लीज इंडिया में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और मैं आपको फिर एक बार बोलूँ कि डॉक्टर अच्छा कौन सा है, इसका मतलब है आपका इंटेंशन है डॉक्टर बुरा भी कोई है करके। जी, मैं पावर से अपना गिरी हूँ, पावर। डॉक्टर साहब अच्छा पहुंचने का मतलब यही है कि बुरे हैं। सॉरी आप कंफर्म खुद कर रहे हैं इसको। सेकंड ओपिनियन बोल दे। It is needed because people are misguided also, and at the same time there are people who wants to get misguided. एक सवाल और है सर, कि आपने जो कॉन्सेप्ट सोचा है ना, ये तो इसके लिए है कि वहाँ बदमाशी होगी, इसके लिए अगर ये फिक्सिंग होता है कल को, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन चाहता है तो है कि वो कांटेक्ट में रहेगा आप लोगों के डॉक्टर से और फिक्सिंग कर देंगे आपस में। नहीं, we will see that. हमारा एक ही मोटो रहेगा कि we will guide people. एक ही मोटो रहेगा। चेन्नई सुपर किंग वाले की टीम भी है और वो मालिक भी है और वो सब बैटिंग भी वही करता है। But why should we think negatively? It's not negative. It's not negative. It's not negative. It's not negative. इंडिया में धंधा ऑफिस It's not negative. Anyway, I'll take your leave. इसके बाद मैं भी नीचे आके आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ। शुक्रिया बहुत। यस सर, लास्ट क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ इनकम इट्स अ बिग सी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। मैंने बहुत सारे लोगों से मालूम किया, बहुत सारे लोगों से वो कोशिश की, एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली वेदर इट एग्जिस्ट समवेयर इन द बुक्स, वो किताबों में जैसे चीजें हैं नहीं मालूम है, बट एज अ सुन्नत यू कैन कंज्यूम डेफिनेटली, बट मेडिकली ऐसा उसके ऊपर कोई रिसर्च हुआ है आई डोंट नो। मेडिकली कोई रिसर्च हुआ है आई डोंट नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, डॉक्टर साहब के इस मग़ज़ बयान के बाद ये बात तो समझ में आ गई कि दिल की हिफाजत किस तरह से करनी चाहिए। जो बात हमारे नसीम भाई पूछ रहे हैं क्रोनजी के बारे में, जिसमें कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं कि कुरान इस सिलसिले में विश्वास की एक वाज़ेह हदीस है कि इसमें हर किस्म की बीमारी के लिए शिफा है, सिवाय मौत के। अगरचे आज तक साइंस ने इसको प्रूव नहीं किया है, बट आई एम 100% श्योर बिकॉज़ देयर विल बी अ टाइम व्हेन साइंस इटसेल्फ इज गोइंग टू प्रूव, एंड जैसे कि इस्लाम के बहुत सारे दावों को आज साइंस तस्लीम कर रही है, वो आएगा कि इंशाअल्लाह दे आर गोइंग टू एडमिट इट। बहरहाल बात हो रही थी दिल की बेचैनी, दिल की परेशानी और दिल की इस हैरान कुन कैफियत के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया आपको, डॉक्टर साहब को एक रूहानी नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। 2 कलमे कहने से पहले देखो मेरे भाइयों, ये तो सब फिजिकल चीजें हैं, इलाज के लिए शरीर ने हमको हुक्म दिया है, वाकई हमें इससे कुछ एहतियात करना चाहिए। और अगर रूहानी तौर से आप सुनना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नुस्खा आपको बताया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिल की सुकून की या दिल का सुकून चाहते हो, दिल की आफियत और उसकी भलाई चाहते हो तो रब्बुल आलमीन के जिक्र को भी फरामोश न करो। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आपसे भी हज़ार का शुक्रिया करके रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन
हम सबको सेहत के नेमत से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।